नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा महाजनपद। जहां दोस्तों भारत में 16 महाजनपद, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत के पहले बड़े शहर के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। नंबर 1, अवंती। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। प्राचीन काल में यहां हैय वंश का शासन था, गुजरात क्षेत्र। दूसरा है अशमक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच अवस्थित। इस प्रदेश की राजधानी पोतन थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंशज थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा था। धीरे धीरे ये राज्य अवंती के अधीन हो गया। तीसरा, अंग। ये मगध का पूरब था। वर्तमान के बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिले। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरी थी। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहा था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया तथा इसकी राजधानी चंपा थी। कंबोज। गंधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। उसके पश्चिम बदख्वाशा प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या फिर राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। यह भारत से बाहर स्थापित है। काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुण और असी नदियों की संगम पर बसी थी। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कौशल राज्य के साथ संघर्ष रहा था। गुप्तिल जातक के अनुसार काशी नगर 12 योजना विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। कुरूर। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। जैनों के उत्तरायण सूत्र में यहां के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सूत सोम, कौरव और धनंजय यहां के राजा माने गए हैं। क्रूरधम्म जातक के अनुसार यहां के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे
और दूसरे राष्ट्र के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। कौशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी। द्वितीय राजधानी श्रीवास्ती थी। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बारन सिंहो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत थे। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्व क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंधार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि वास्तविक में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ के राजा थे। वृज्जी ये 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित तथा जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरापुर जिले सम्मिलित थे। वत्स उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज के आसपास केंद्रित था। पुराणों के अनुसार राजा नीचुक्ष ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्य वंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इसकी राजधानी कौशांबी थी। पांचाल पश्चिम उत्तर प्रदेश। पांचाल की 2 शाखाएं थी, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। मध्य 2 आब क्षेत्र बदायूं, फर्रुखाबाद, चुलानी। ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले पे स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरी ब्रज के नाम से जानी जाती थी। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है। इस पर हर्यक नंद मौर्य आदि ने शासन किया। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और वो मगध का प्रतापी शासक बना। मच्छ इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। मल्ल ये भी एक गणसंघ था और गोरखपुर के आसपास था। मल्लों की 2 शाखा थी। एक की राजधानी कुशीनारा थी, जो वर्तमान कुशीनगर है, तथा दूसरी की राजधानी पावा या पव थी, जो वर्तमान में फाजिल नगर है। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में मथुरा के राजवंशों को यदुवंश कहा जाता था। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए।